स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दो तरीके से हम लिखते हैं। पहला होता है कंडेंस्ड फॉर्म, हम इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म, लोग इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी बोलते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यूज करके पहले कार्बन कार्बन लिंकेज क्रिएट करते हैं, और फिर कार्बन कार्बन लिंकेज पर जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं वहां कार्बन की टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंडेंस्ड फॉर्म को, कंडेंस्ड फॉर्मूला को किसी भी मॉलिक्यूल के लिए लिखना चाहें, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का C3H8 है तो, C3H8 है तो इस केस में हम कंडेंस्ड फॉर्मूला मॉलिक्यूल का लिखना चाहें तो सबसे पहले हमको कार्बन कार्बन का चेन तैयार करना होगा, कार्बन कार्बन का लिंकेज दिखाना होगा, और फिर कार्बन की टेट्रावैलेंसी को देखते हुए हर कार्बन पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना होगा हाइड्रोजन के नंबर के साथ। चूंकि ये कार्बन, इस कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, तो यहां 3 हाइड्रोजन दिखाना होगा, यहां 2 हाइड्रोजन दिखाना होगा, यहां 3 हाइड्रोजन दिखाना होगा। हर कार्बन की टेट्रावैलेंसी हो गई। इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी CH3 CH2 CH3। अगर हमारा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का C4H10 है तो कार्बन के लिंकेज को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला, कार्बन कार्बन चेन इस तरह से, और दूसरा कार्बन कार्बन चेन इस तरह से। वह कार्बन चेन जहां सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन से हमने पहचाना है पहले, वैसे कार्बन को, चेन को हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन, और जिस कार्बन चेन में 1 डिग्री 2 डिग्री के अलावा 3 डिग्री कार्बन है, उस कार्बन के चेन को हम ब्रांच चेन कंटेनिंग कार्बन मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ब्रांच चेन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ब्रांच चेन है इसमें, हम वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, टेट्रा वैलेंसी को देखते हुए, तो ये होगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये होगा CH3 CH CH3 CH3। हम चाहें तो दूसरे मॉलिक्यूल्स का भी कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल C4H8, इस मॉलिक्यूल में 4 कार्बन के लिए 8 हाइड्रोजन है, और 4 कार्बन के लिए कम से कम 10 हाइड्रोजन चाहिए अगर कार्बन चेन क्रिएट करते हैं तो। C C C, हर कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो जरूरत है 3 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को, और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को। यानी टोटल हमारे पास 10 हाइड्रोजन कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए, लेकिन हमारे पास 8 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोजन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलेंगे, और हाइड्रोजन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन की कमी को अगर दिखाना है तो इसको डबल बॉन्ड के फॉर्म में चेन में दिखाना होगा। डबल बॉन्ड चेन में किसी भी पोजीशन पर आप दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, डबल बॉन्ड
ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करने पर हम कार्बन की वैलेंसी को, टेट्रा वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस पर 3 हाइड्रोजन दें, इस पर 2 हाइड्रोजन दें, इस पर 1 हाइड्रोजन दें, यहां 2 हाइड्रोजन दें। उसी तरह ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH, ये हो गया CS। इस हाइड्रोजन डेफिशिएंट कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाना हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड का दिखना जरूरी है। हम चाहें तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को रिंग के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अगर है मॉलिक्यूल में, जरूरत से कम हाइड्रोजन है, तो हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिंग के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले तरह का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा कंडेंस्ड फॉर्मूला, जिसको लिखना काफी आसान है। दूसरे तरह का फॉर्मूला जो मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने में काम आएगा, उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हमेशा कार्बन कार्बन चेन को हम जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस जिगजैग लाइंस का, जो भी जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, उसका हर टर्न, ईच टर्न कार्बन होगा और हर एंड यानी ईच एंड भी कार्बन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लिखना है C3H8, तो हम इसको लिखेंगे सिंपल इस लाइन से। हाइड्रोजन को लाइंस पर रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इमेजिन कर लेते हैं कि जितना हाइड्रोजन इसके पास होना चाहिए उतना हाइड्रोजन उसके पास है। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जहां सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। उसी तरह अगर हमारे पास C4H10 है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, जहां हर टर्न कार्बन होगा और हर एंड कार्बन होगा। हाइड्रोजन जितना चाहिए उतना इसके पास जरूर होगा। इसको ब्रांच्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। कार्बन चेन में 3 डिग्री कार्बन हो या 4 डिग्री कार्बन हो, तो हम बोलेंगे उस चेन में ब्रांच चेन है। अगर हाइड्रोजन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा, उसको भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के लिए डबल बॉन्ड दिखाना होगा या रिंग बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल C4H8, हम इसको लिख सकते हैं 4 कार्बन है तो 2 टर्न 2 एंड होगा। हाइड्रोजन 10 चाहिए, 8 हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड हम कहीं दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा दें, या हम डबल बॉन्ड कहीं दिखा दें। हम हाइड्रोजन नहीं दिखाते, हम इमेजिन कर लेते हैं जितना हाइड्रोजन है वो हर कार्बन पर जरूरत के हिसाब से मौजूद होगा। हम अगर इसको दिखाना चाहें, दूसरा मॉलिक्यूल ले लें C4H6, यहां तो और हाइड्रोजन की कमी हो गई। हाइड्रोजन की कमी को
हम चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक डबल बॉन्ड से या एक ट्रिपल बॉन्ड से, या हम रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी यहां 4 की हो गई, चाहिए 10, है 4, तो 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या एक रिंग हो सकता है विथ 1 डबल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हम रिप्रेजेंट करें 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, या दो डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, या एक रिंग हो जाएगा जहां एक डबल बॉन्ड होगा। ज्यादातर केस में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला साइक्लिक सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने सीख लिया। हमारी कोशिश है जानने की कि ब्रांच चेन होगा किसमें, किस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ब्रांच चेन है, किसमें नहीं है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 3 डिग्री कार्बन दिखता है तो हम बोलेंगे उसके पास ब्रांच्ड कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है तो ब्रांच्ड कार्बन है। तो हमारे पास स्ट्रेट चेन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो सकता है, ब्रांच चेन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो सकता है। ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कार्बन चेन के बेसिस पर ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स के रूप में हम क्लासिफाई करें। Classification of hydrocarbons. First, hydrocarbons on the basis of their carbon chain. Carbon chain. There are mainly 2 types of hydrocarbons. They are acyclic, cyclic, and the second one is cyclic. Acyclic hydrocarbons are those compounds in which open chain is present. And in the cyclic molecules, closed carbon chains are present. Is present. Closed carbon chain is present. The acyclic compounds or open chain containing compounds are also divided into 2 parts: saturated and the second one is unsaturated. Saturated acyclic compounds are also known as alkanes, and in these compounds only carbon-carbon single bond and carbon-hydrogen bonds are present. Whereas in unsaturated compounds
we can find carbon-carbon double bond in the carbon chain or carbon-carbon triple bond in the chain. The cyclic compounds are divided into two groups. First is called alicyclic, or second one is unsaturated cyclic. Unsaturated cyclic. Unsaturated cyclic. In alicyclic compounds, the ring chain having no multiple bond, whereas in unsaturated cyclic compounds, double bonds are essentially present in the ring. The unsaturated cyclic compounds are of three types. First one is non-aromatic. Second one is aromatic, and third one is anti-aromatic. Aromatic. Dear students, this ends today. Next day, we will try to explain all these compounds.